नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या मोदी सरकार के द्वारा राहुल गांधी की जिस प्रकार से जितनी तेजी के साथ एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की कोर्ट के द्वारा सजा सुनवाई जाती है, क्या मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से और जितनी तेजी के साथ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता निरस्त की जाती है, क्या उससे भी तेजी के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा राहुल गांधी से उनका घर छीना जाता है, क्या जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के द्वारा मोदी सरकार के इशारे पर ईडी के द्वारा राहुल गांधी से कई-कई घंटों पूछताछ होती है, सोनिया गांधी से कई-कई घंटों पूछताछ होती है। ये सारी चीजें क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हो सकता है? क्या ये सब होने से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को बेनिफिट होगा, फायदा होगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी को अपना घर खाली करने का जो अंतिम तारीख जो नोटिस दिया गया था वो 22 अप्रैल था। तो राहुल गांधी ने अपने तय समय पर 22 अप्रैल को मीडिया कर्मियों के सामने सरकारी अधिकारियों को चाबी सौंप दी। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद राहुल गांधी कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में रैली करने के लिए गए, दौरे पे गए। वहां पर जो हुजूम उमड़ा, राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए जो हुजूम था, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप उसको सिर्फ ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी राहुल गांधी जब किसी चौराहे पर खड़े हों, तो चारों तरफ जहां तक नजर जाती है, वहां तक केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। ये हाल है कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्रवाई मोदी सरकार राहुल गांधी के ऊपर कर रही है, उसकी वजह से राहुल गांधी के प्रति लोगों में एक हमदर्दी पैदा हो रही है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकता है, राहुल गांधी को भी मिल रहा है और इसका फायदा आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, जब जिस नेता को जेल हुई है, तानाशाही रवैये के द्वारा जिस नेता को परेशान किया गया है, जब वो जेल से बाहर आया है, तो उसकी छवि बहुत मजबूत नेता के तौर पर उभरी है और वो नेता उभर कर सामने आया है। तो जिस प्रकार से मोदी सरकार जो हरकतें कर रही राहुल गांधी के साथ, यकीनन राहुल गांधी की छवि भी मजबूत हुई है और कांग्रेस के लिए भी ये चीज फायदेमंद साबित हो रही है। ये कई उदाहरण ऐसे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको आपको बताऊं कि राहुल गांधी जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में जब जाते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि राहुल वर्सेस मोदी ना हो, कर्नाटक वर्सेस मोदी हो। यानी कर्नाटक के लोकल के मुद्दे वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी। इस प्रकार से माहौल बना देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कर्नाटक की एक दूध की कंपनी है नंदिनी और भारत का मुख्य ब्रांड तो अमूल है ही। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमूल को कर्नाटक में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस की इकाई ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया और ये कह दिया कि मोदी जी जो है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कर्नाटक का जो लोकल ब्रांड है नंदिनी, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी भी जब वहां कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में रैलियां करने के लिए गए, वहां पर सभाओं को संबोधित किया, तो उन्होंने नंदिनी का मुद्दा उठाया। यानी कि लोकल इश्यूज वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी जी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब कर्नाटक में पहुंचते हैं, तो कर्नाटक में ही एक रैली के दौरान उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया। किसने कहा? ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में ही जाकर ये कहा कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार ने जनसंख्या का गणना कराई थी। उसमें जाति जनगणना का भी एक कॉलम था, मतलब जातियों का भी एक जिक्र था कि कौन व्यक्ति जिसकी जहां जनगणना हुई थी, कौन व्यक्ति किस जाति का है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि भैया वो जो जनसंख्या वाला जो आपके पास है, उसको ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, उससे पता चल जाएगा किस समाज की, किस जाति की कितनी परसेंटेज है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी आबादी है। उस आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। यानी ओबीसी समाज के पक्ष में राहुल गांधी ने बोल दिया है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी भाजपा के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में जो मोर्चा संभाले हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी, मैं क्या आपको बताऊं, डीके शिव कुमार जी जो उनकी पूरी पूरी की पूरी कांग्रेस को जो लीड कर रहे हैं, एकजुट होकर चल रहे हैं, काबिल तारीफ है, तारीफ करने के लायक है। दूसरी तरफ दूसरे बड़े नेता हैं सिद्धरामैया पूर्व मुख्यमंत्री जी। भाजपा के नेता इस बात को लेकर सोच में थे कि किसी प्रकार से इन दोनों नेताओं में फूट हो जाए ताकि
उसका लाभ बीजेपी को मिले। लेकिन जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया में पैचअप कराया, यकीनन तारीफ है। और कर्नाटक की पूरी यूनिट, सब लोग मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फायदा ये है कि राहुल गांधी अगर वहां इस वक्त कम भी जाएं तो कोई इतना बड़ा वहां फर्क नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उभर कर आ रही है, जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं लोग हजारों हजारों की संख्या में उभर कर आ रहे हैं, सुन रहे हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी के नाम पर पहले की अपेक्षा अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो मेरा मानना है कि ये जो मोदी सरकार जो कार्रवाई कर रही है राहुल गांधी के ऊपर, कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की भारी भूल साबित ना हो जाए, बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और ऐसा लग भी रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इसका खामियाजा 2024 तक आते-आते या 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और इसका लाभ मिलेगा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।